जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आपको भगवान के एक ऐसे परम भक्त की कथा को कहने जा रहे हैं जिसमें भगवान स्वयं उस भक्त के यहाँ नौकर बनकर रहे। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। महाराष्ट्र में भगवान के एक परम भक्त हुए त्रिलोचन दास जी। उनका जन्म तो वैश्य कुल में हुआ था और काफी धनाढ्य परिवार में हुआ था, लेकिन संत सेवा में और भगवत भजन में बचपन से ही उनकी रुचि थी। त्रिलोचन दास जी खूब संत सेवा किया करते और जो समय बचता कारोबार से उसे भगवत भजन में लगाते। त्रिलोचन दास जी को कोई संतान नहीं था। पति और पत्नी दोनों मिलकर खूब संतों की सेवा किया करते, क्योंकि उनके यहाँ नित्य प्रतिदिन संत आते और दोनों दंपति मिलकर संतों की खूब सेवा किया करते थे और खूब सत्संग आदि का सुख प्राप्त किया करते। धीरे धीरे समय बीता और त्रिलोचन दास जी की शारीरिक अवस्थाएं ढलने लगी, तो उनके मन में अब विचार आने लगा कि अब शारीरिक अवस्थाएं भी ढल गई है और अब जो है उस ढंग से संत सेवा मुझसे नहीं हो पाएगी जिस ढंग से पहले मैं करता था, क्योंकि उनके घर में पत्नी के सिवा और कोई सहयोग करने वाला था नहीं। पत्नी की भी शारीरिक अवस्थाएं ढल गई थी, त्रिलोचन दास जी की भी शारीरिक अवस्थाएं ढल गई थी। इसीलिए वे हमेशा मन में यह सोचा करते थे कि कोई अच्छा सा नौकर मिल जाए जो संत सेवा करे तो मैं उसे रख लूं, ताकि संत सेवा में कोई त्रुटि ना हो, संत सेवा में कोई व्यवधान ना हो। हमेशा मन में एक ही विचार उत्पन्न होते रहता कि कोई अच्छा सा नौकर मिले जो संत सेवा कर सके तो मैं उसे अपने यहाँ रख लेता। भगवान से भी वे प्रार्थना करते कि हे भगवान, कोई अच्छा सा नौकर मिल जाए ताकि संत सेवा में कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि अब मेरी शारीरिक अवस्था पहले जैसी रही नहीं और संत सेवा में कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो बहुत बड़ा मुझसे अपराध होगा। इसीलिए हे भगवान, कोई अच्छा सा नौकर मिल जाए। भगवान से भी वे प्रार्थना किया करते थे कि कोई अच्छा सा नौकर मिल जाए जो संत सेवा करे। आखिरकार भगवान ने एक दिन श्री त्रिलोचन दास जी का सुन ही लिया। एक दिन त्रिलोचन दास जी जैसे ही घर से बाहर निकलकर दरवाजे पर आए, भगवान स्वयं एक किशोर बालक के उम्र के रूप में फटे पुराने कपड़ा पहने हुए, पैर में फटा हुआ जूता पहने हुए दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गए। बहुत ही सुंदर और दिव्य स्वरूप था। त्रिलोचन दास जी जैसे ही घर से निकले, उनकी नजर उस किशोर बालक पर पड़ी। त्रिलोचन दास जी ने उस बालक को देखते ही पूछा कि क्यों जी, आपके माता पिता नहीं है क्या? उस बालक ने कहा कि जी, आपने ठीक ही समझा है, मेरे माता पिता नहीं है। त्रिलोचन दास जी भगवान के दिव्य स्वरूप को, आकर्षक छवि को देखकर मनमुग्ध हो गए और उन्होंने उस बालक से पूछ ही लिया, अपने अंदर की जो जिज्ञासा थी कह ही डाला कि मुझे संत सेवा के लिए एक नौकर की आवश्यकता है, क्या आप मेरे यहाँ नौकरी कर सकते हैं? उस बालक ने कहा कि मैं नौकर का तो काम कर लूंगा, आपके यहाँ नौकरी कर लूंगा, लेकिन अगर मेरे स्वभाव से स्वामी का स्वभाव मेल खा जाए तब तो। त्रिलोचन दास जी ने पूछा कि आपका क्या स्वभाव है जो स्वामी के स्वभाव से मेल नहीं खाता? तब भगवान ने कहा, यानी उस बालक ने कहा कि मैं नित्य प्रतिदिन 5-7 सेर अन्न खाता हूँ, जिसके कारण मुझे कोई काम पर नहीं रख पाता। अगर आप मुझे नित्य प्रतिदिन 5-7 सेर अन्न खिला सकते हैं तो आप मुझे काम पर रख लीजिए। त्रिलोचन दास जी ने कहा कि ठीक है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन काम क्या क्या जानते हैं? यहाँ तो आपको संत सेवा करनी पड़ेगी। तब उस बालक ने कहा कि मैं काम तो चारों वर्णों की जो रीति है सब जानता हूँ, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब का जो भी कार्य है मैं सब करना जानता हूँ। मुझे किसी से कोई सहायता भी लेनी नहीं पड़ती है और मैं स्वयं इन सब कामों को कर लेता हूँ। मैं तो भक्तों की सेवा सदा ही करते आ रहा हूँ, इसीलिए भक्त सेवा में भी मुझे बहुत रुचि है
और भक्त सेवा के लिए भी मुझे कोई सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। त्रिलोचन दास जी ने कहा कि ठीक है, तो आपका नाम क्या हुआ? उस बालक ने अर्थात भगवान ने कहा कि मेरा नाम अंतर्यामी है। त्रिलोचन दास जी ने कहा कि ठीक है, आज से आप मेरे यहाँ रहिए और संत सेवा कीजिए। अब भगवान जो उस बालक के रूप में त्रिलोचन दास जी के यहाँ आए थे, त्रिलोचन दास जी के यहाँ उस दिन से रहने लगे। अब भगवान ने यानी बालक अंतर्यामी ने त्रिलोचन दास जी से कहा था कि मैं जो अन्न खाता हूँ इसके बारे में किसी को भी न बताना। जिस दिन मुझे पता चल गया मैं उसी दिन तुरंत आपके यहाँ से निकल कर चला जाऊंगा। त्रिलोचन दास जी घर के अंदर गए और अपनी पत्नी को कहा कि एक बहुत ही अच्छा नौकर मिला है और जो खाएगा उसे खिलाना, मन में कोई खीनता न लाना, और हाँ, किसी से बताना भी नहीं कि यह क्या खाता है, कितना खाता है। यह संत सेवा में गहरी रुचि रखने वाला नौकर मिला है मुझे। अब त्रिलोचन दास जी के यहाँ नित्य प्रतिदिन संत आते। अंतर्यामी उन संतों की खूब सेवा करते, संतों के पैर दबाया करते और त्रिलोचन दास जी के भी जो काम थे उसमें हाथ बटाया करते। अंतर्यामी को त्रिलोचन दास जी के यहाँ रहते हुए 13 महीने बीत गए। अब जो है एक दिन त्रिलोचन दास जी की पत्नी अपने पड़ोसिन के यहाँ गई, तो पड़ोसिन ने त्रिलोचन दास जी की पत्नी से पूछा कि बहुत दुबली पतली होते जा रही हो, कमजोर भी होते जा रही हो, कोई कष्ट है क्या? तब त्रिलोचन दास जी की पत्नी ने अपनी पड़ोसिन को कहा कि क्या बताऊं, मेरे पति ने एक ऐसा नौकर लाया है जो बहुत ही खोटा है, खाता बहुत है फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। लेकिन हाँ, मैंने जो तुम्हें बताई है यह बात किसी से मत बताना, नहीं तो जैसे ही उसे पता चलेगा वह काम छोड़कर भाग जाएगा। काम तो खूब करता है लेकिन खाता भी खूब है, लेकिन उसका पेट नहीं भरता है, इतना खाता है और उसके कारण मुझे नित्य प्रतिदिन चक्की में 5-7 सेर आटा अलग से पीसने पड़ते हैं, जिसके कारण मेरा शरीर दुबला होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है। अब भगवान तो भगवान थे, भगवान को पता चल गया कि भक्त त्रिलोचन दास जी की पत्नी ने अपने पड़ोसिन को जाके बता दी है। अब जैसे ही पड़ोसिन के यहाँ से त्रिलोचन दास जी की पत्नी अपने घर आई तो अंतर्यामी घर से गायब, मिले नहीं। त्रिलोचन दास जी जब घर आए तो उनकी पत्नी ने बताया कि आज तो अंतर्यामी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। त्रिलोचन दास जी ने खूब खोजा, अंतर्यामी जा चुके थे। अब त्रिलोचन दास जी के मन मस्तिष्क में अंतर्यामी के संत सेवा के से इतने खुश थे त्रिलोचन दास जी कि उनकी ऐसी गहरी निष्ठा बन गई थी त्रिलोचन दास जी का अंतर्यामी के प्रति कि अब अंतर्यामी के जाने के बाद त्रिलोचन दास जी अपने शुद्ध बुद्ध को खो बैठे। अब वे पत्नी को फटकारते कि तुमने क्यों ऐसी बातें बोल दी पड़ोसिन के यहाँ जाके, जिससे उसे पता चल गया। अब मैं ऐसा नौकर लाऊंगा कहाँ से, क्योंकि वह संत सेवा में गहरी रुचि रखने वाला था, संतों के प्रति उसकी गहरी प्रीति थी और ऐसा नौकर अब दोबारा नहीं मिलेगा। त्रिलोचन दास जी अंतर्यामी के बारे में सोचते सोचते नेत्रों से अश्रु जल बहा रहे थे, लेकिन त्रिलोचन दास जी ने 3 दिन हो गया कोई अन्न जल नहीं ग्रहण किया और वे इसी भाव में डूबे जा रहे थे कि अब अंतर्यामी जैसा नौकर कहाँ से लाऊंगा, अब संतों की सेवा में त्रुटि हो जाएगी। इसी कष्ट में, इसी विरह में त्रिलोचन दास जी जले जा रहे थे। जब त्रिलोचन दास जी 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया, तब आकाशवाणी हुई कि हे भक्त त्रिलोचन, तुम अन्न प्रसाद पाओ, जल पियो, क्योंकि मैं ही तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न होकर, संत सेवा की प्रीति से प्रसन्न होकर सेवक रूप में आया था, नौकर के रूप में आया था, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे यहाँ दोबारा आ सकता हूँ, लेकिन उसी रूप में आऊँगा जिस रूप में पहले आया था, यानी नौकर के रूप में ही आऊँगा और नौकर बनकर ही, तुम्हारा दास बनकर ही रहूँगा।
अब त्रिलोचन दास जी ने जब आकाशवाणी को सुना तो उन्हें पूरा रहस्य समझ में आया। उन्हें और अधिक कष्ट होने लगा कि मैंने भगवान को नौकर समझा, अपना दास समझा और उन्हें अपने यहाँ नौकर के रूप में रखा। मैं कैसा मूर्ख था जो अपने प्रभु को नहीं पहचान सका। इस प्रकार त्रिलोचन दास जी बहुत प्रकार से पश्चाताप करने लगे। भगवान ने उन्हें आकाशवाणी में कहा था कि संत सेवा के प्रति तुम्हारी निष्ठा देखकर ही तुम्हारे यहाँ सेवक रूप में आया। तो त्रिलोचन दास जी संतों के प्रति गहरी निष्ठा से फिर से संत सेवा में लग गए और कहते हैं कि संत सेवा और भगवत भजन करते हुए ही त्रिलोचन दास जी अंत में देह त्याग कर गोलोक धाम को पधारे। तो ऐसी है भगवान की भक्तों के प्रति निष्ठा कि भक्त के बस में होते हैं भगवान, अपने भक्त के अधीन भगवान होते हैं और भक्त के लिए कोई भी स्वरूप धारण करने के लिए भगवान तैयार रहते हैं। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।